जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। आज है बृहस्पतिवार की व्रत कथा। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ में बृहस्पतिवार की कथा सुनता है सुनाता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी साथ में रहते थे। उनके पास में धन सोना चांदी अन्न और विभाग की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े भवन, उनके सेवक, भरे हुए अन्न भंडार थे। लेकिन इतना वैभव होने पर भी उनके मन में दया और दान का भाव नहीं था। सेठानी को धन का बहुत अभिमान था। यदि कोई साधु ब्राह्मण या गरीब उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता तो वह उसे डांट कर भगा देती। वह कहती, मैंने ये धन बहुत मेहनत से कमाया है, इसे यूं ही किसी को क्यों दो। भगवान अपने भक्त और संसार के लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए समय समय पर परीक्षा लेते हैं। एक दिन देव गुरु बृहस्पति ने साधु का वेश धारण किया और सेठ के घर पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर, माता यदि संभव हो तो थोड़ा अन्न या जल दे दीजिए। सेठानी क्रोधित होकर बोली, ये रोज कोई न कोई मांगने आता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, माता दान धन देने से घटता नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा से बढ़ता है। लेकिन सेठानी ने एक बात भी नहीं सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वही साधु फिर आया। इस बार उन्हें अपमानित करके लौटना पड़ा। तीसरी बार जब साधु आए तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, माता लगता है तुम्हें अपने धन का बहुत गर्व है। यदि तुम सच में सुख और समृद्धि चाहती है तो भगवान का स्मरण करो, दान करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो। सेठानी ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी व्रत या पूजा की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। जो धन ईश्वर की कृपा से मिलता है उसका सदुपयोग न किया जाए तो वो धन साथ छोड़ देता है। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। सेठानी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि उनका धन कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियाँ बदलने लगी। सेठ के व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। गोदाम में रखा गया अनाज खराब हो गया। व्यापार के साथ साथ ही साथ छोड़ने लगे। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। इसी तरह दिन बीतते गए। सेठ का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। घर के नौकर चाकर एक दूसरे में चल के चले गए कि जिन रिश्तेदारों मित्रों को भी घर में आना जाना लगा रहता था वो भी नहीं आने लगा। सेठ सेठानी के सामने 2 समय का भोजन का संकट खड़ा हो गया। एक दिन सेठानी घर के बाहर बैठी रो रही थी। उसी समय वही वृद्ध साधु फिर आए उसके द्वार पर। इस बार सेठानी ने उन्हें देखते ही उनके चरण पर गिर पड़ी और रोने लगी। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि छीन ली है। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे परिवार का कल्याण हो जाए। साधु ने प्रेम से कहा, पुत्री, भगवान अपने भक्तों को दंड नहीं देते हैं बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। यदि तुम सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करोगी, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करोगी तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौट आएगी। सेठानी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज कृपया मुझे व्रत की विधि बताइए। साधु बोले, प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करना, हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प, गुड़ और केले का भोग लगाना, दिन भर भगवान का नाम जपना, कथा सुनना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी की याचक को खाली हाथ मत लौटाना। ये कहकर साधु वहाँ से चले गए। अगले गुरुवार से सेठ और सेठानी ने पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करना आरंभ किया। उनके पास भोग के लिए बहुत कम सामग्री थी, फिर भी उन्होंने कुछ तो किया। वही प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया। पूजा के बाद उन्होंने एक भूखे ब्राह्मण को भोजन कराया। उस दिन कई दिनों तक के बाद में मन को सच्ची शांति मिली। धीरे धीरे भगवान की कृपा दिखाई देने लगी। सेठ को एक छोटा सा व्यापार करने का अवसर मिला। उसने ईमानदारी से काम किया। थोड़े ही समय में उसका व्यापार फिर चल पड़ा। घर में अन्न आने लगा, सुख लौटने लगा। परिवार के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। लेकिन भगवान बृहस्पति अभी उन्हें एक और शिक्षा देना चाहते थे। अगले कई गुरुवार तक सेठ सेठानी श्रद्धा, विनम्रता और विनिमय पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पति का व्रत करते रहे। जब उनके मन में अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था, वे अपनी आय का एक भाग दान करने में लगे। कोई भी साधु, ब्राह्मण या जरूरतमंद के उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। भगवान बृहस्पति उनकी सच्ची भक्ति और बदले हुए स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक गुरुवार की सुबह वही व्रत साधु फिर उनके घर आए। इस बार सेठ सेठानी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, आसन दिया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराया। भोजन के बाद साधु मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने समझ लिया कि धन का वास्तविक मूल्य सेवा, दान, धर्म है। इतना कहते ही वृद्ध साधु का तेज चारों ओर फैल गया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और सेठ सेठानी ने देखा कि उनके सामने स्वयं देव गुरु बृहस्पति दिव्य प्रकाश से आलोकित खड़े हैं। दोनों पति पत्नी ने उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के, आनंद के आंसू बहने लगे। देव गुरु बृहस्पति ने कहा, वत्स, धन और वैभव तभी शुभ फल देता है जब उनके साथ विनम्रता, दया, धर्म भी हो।
जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर श्रद्धा से बृहस्पति का व्रत करता है, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है, सत्य का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। सदा सत्य के मार्ग पे चलो, भूखे को अन्न, प्यासे को जल और दुखी को सहारा देने का प्रयास करो, यही सच्ची पूजा है। इतना कहकर देव गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद सेठ सेठानी ने कभी अभिमान नहीं किया। वह प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा से व्रत करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, गरीबों की सहायता करते। धीरे धीरे उनका व्यापार पहले से भी अधिक उन्नति करने लगा। घर में सुख शांति लक्ष्मी की स्थापना होने लगी। ये कथा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोगों को समझ में आ गया कि भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि अच्छे कर्म, दया, सेवा, सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनता, सुनाता, पढ़ता है या भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करता है, उनके जीवन के विघ्न दूर होते हैं, परिवार में प्रेम बना रहता है, कार्यों में सफलता मिलती है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण।